कलयुग का किंग राहु हुआ डॉन। और इसके जो गलीच कारनामे हैं वो धनु राशि धनु लगन वाले आज जान लो कि राहु की 100% सच्चाई कि इसके जो गलीच कारनामे हैं वो क्या होते हैं, और तुम्हारे जीवन में जो राहु डॉन बन चुका है, कलयुग का किंग है, वो कैसे प्रभाव डालने वाला है। इस विषय पर ही आज मित्रों हम चर्चा करेंगे कि आपके जीवन में ये डॉन क्या परिवर्तन की क्रांति लेकर आ रहा है, आपके जीवन में क्या रहस्य और राज खोलेगा, और आपके क्या गलीच जो धंधे हैं कारनामे हैं उन पर आप कैसे करोगे राज, और इस दुनिया में आपको बनाएगा बुलंद बादशाह। देखिए राहु जो है गलीच कारनामों का स्वामी है। गलीच कारनामे क्या होते हैं कि राहु का वास होता है जुआ घरों में, शराब खानों में, मैं खानों में। शराब जो बिकती है वो राहु की होती है, जो सजी हुई रहती है। जितनी वर्षों पुरानी शराब होती है उतनी क्या होती है, वो नशा उसका अलग ही होता है। ये सब राहु की देन है। जुआ घर होते हैं, और जो स्टॉक एक्सचेंज होता है, और जो हमारे जीवन में काले कारनामे होते हैं जिनसे 4 नंबर से और 2 नंबर से हम पैसा कमाते हैं, वो सब राहु की देन होती है। इसी के जो राहु के जो कारनामे हैं अगर ये हमारे जीवन में फल जाते हैं तो वो क्या होते हैं कि हमें बना देते हैं बादशाही जिंदगी, और हमारे जीवन में लेकर आते हैं यकायक उत्थान। और राहु इस समय बन गया है डॉन। राहु डॉन कैसे बन गया है, क्योंकि राहु हो गया है शक्तिशाली, राहु हो गया है महाबलशाली, और राहु को मिल गई है दिव्य दृष्टि। तो राहु क्या हो गया है, युवा अवस्था में आ गया है। अब तक राहु देव जो चल रहे थे वो वृद्ध अवस्था में चल रहे थे। देखिए जब कोई पापी ग्रह होता है वो वृद्ध अवस्था में होता है तो क्या वृद्ध आदमी क्या कर लेता है, कुछ नहीं, बस उसको क्या करना है कि अपनी दिनचर्या पूरी करनी है, शाम को फिर सो जाना है, फिर दिनचर्या पूरी करनी है। और जब युवा आदमी होता है तो उससे दिन काम करवाइए, रात काम करवाइए, और वो आपके जीवन में क्या करता है, उपलब्धि को लेकर आता है। तो यही राहु जो है डॉन हो गया है, वो किंग हो गया है कलयुग का, और आपके जीवन में उत्थान को लेकर आने वाला है। और जो मित्रों आपके जीवन में जो काले कारनामे होते हैं, समाज से छुपे जो आप कार्य करते हैं, उसमें क्या होता है कि ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर देता है जब ये अपनी युवा अवस्था में आ जाता है। तो राहु इस समय डॉन हो चुका है, और राहु अब क्या हुआ है कि शार्पनेस अपनी बुद्धि चला रहा है। आपके धनु राशि धनु लगन वालों के जो पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है वो अब आपकी बुद्धि को कर देगा ऑटोमेटिकली शार्पनेस, क्योंकि यहाँ पर राहु को शनि से दिव्य दृष्टि मिल गई है। तो शनि ने दिव्य दृष्टि दे दी है राहु को, क्योंकि 23 अक्टूबर सन 2022 से शनिदेव हो गए हैं मार्गी। तो ये अपनी कुंभ राशि के फल देने लगे हैं। तो कुंभ राशि में जब फल देने लगे हैं तो क्या हुआ कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो राहु पर पड़ रही है पंचम भाव में, तो आपकी बुद्धि के रास्ते खोलेगा। देखिए राहु जो है स्टॉक एक्सचेंज का मालिक है। आपने देखा होगा कि जो शेयर ट्रेडिंग का काम करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े लोग हैं, देखिए बुल जो है वहां पर चिन्ह लगा हुआ है, जो बुल है वो राहु का चिन्ह है, और स्टॉक एक्सचेंज है बुध का। तो वहां पर बुध का काम चलता है, कनेक्टिविटी है राहु की। तो राहु और बुध की युति मिलके वहां पर जो शेयर ट्रेडिंग का काम है वो बहुत ही हाई लेवल से चलता है। और जब हाई लेवल से काम चलता है तो वो क्या होता है कि जो शेयर ट्रेडिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो रातों रात अमीर हो गए हैं। और जब यही राहु उनको धर पकड़ कर देता है, धर पटक कर देता है, तो वो क्या करता है कि अर्श से फर्श तक लाकर भी पटक देता है। ये भी देखा गया है कि ये बिगड़ी को बना देता है और बनी बनाई को भी बिगाड़ देता है। ये राहु का छलावा है, माया जाल है। ये मायावी राहु स्टॉक एक्सचेंज में किस तरह काम करता है आपने सभी ने देखा है कि ये रातों रात अमीर बना देता है। एक 10 के नोट का खरीदा हुआ शेयर आज करोड़ों की संपत्ति का मालिक बना दिया है। ये सब राहु की देन है। अब राहु डॉन हो चुका है तो राहु हो गया है महाशक्तिशाली, पावरफुल, और राहु आपके जीवन में सकारात्मकता के प्रभाव को लेकर आ रहा है। अगर आप स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित काम करते हैं या कोई क्रिप्टो से संबंधित आप कोई एजेंसी चलाते हैं या क्रिप्टो खेलते हैं
और जुआ सट्टा लॉटरी खेलते हैं, शराब का कारखाना चलाते हैं, आपकी फैक्ट्री है या आपके शराब के बार चल रहे हैं, तो राहु आपको रातों रात माला माल करने वाला है और अमीरी योग देने वाला है यहाँ पर, क्योंकि ये समसप्तक दृष्टि से 11th हाउस को देख रहा है। वहां लाभ स्थान में आपके 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, 4 बड़े ग्रह विराजमान हैं, सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। तो जब शुक्र वहां पर विराजमान है, स्वयं राशि के मालव राजयोग लगाकर बैठे हैं, तो राहु समसप्तक दृष्टि से इन ग्रहों को देख रहा है। तो राहु क्या हो गया है, डॉन हो गया है, राहु अपनी युवावस्था में आ गया है। अब आपको राहु शुभ परिणाम देगा। अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं तो तैयार हो जाइए, आपके करोड़पति योग आ गए हैं। और अगर आप कोई भी प्रयास करते हैं, जो आप कोई मैखाना चलाते हैं या आप कोई जैसे सिगरेट से संबंधित कार्य करते हैं या आपकी कोई तंबाकू की एजेंसी है या आप कोई गुटखे का काम करते हैं, तो इसमें ये राहु है। राहु क्या करता है कि सुबह से आपने देखा होगा कि धूप बत्ती की दुकान होती है या पूजा की कोई सामग्री बेचता है, उसे सुबह से शाम हो जाती है लेकिन कोई लेने नहीं आता है। क्यों नहीं लेने आता? क्योंकि युग चल रहा है राहु का, शनि का और केतु का। और वो क्या करता है कि जब कोई ओकेजन होता है या कोई जैसे जन्माष्टमी आ गई या कोई माता रानी के दिन आ गए, नवरात्र आ गए, तभी कोई पोशाक लेता है, तभी धूप बत्ती अगरबत्ती लेता है। और ये क्या है, ये गुरु के कार्य है। तो उसको बेचारे को क्या होता है, 2 वक्त की रोटी अर्जित करने में सुबह से शाम हो जाती है। और वही राहु का काम देखिए कि आप सिगरेट की, तंबाकू की जो दुकानें होती हैं और जो पान की दुकान होती है, वो क्या होता है कि सुबह से चलता है। आदमी उसको सुबह से अगर नहीं खाया तो उसका दिमाग, माइंड नहीं चलेगा। और क्या होता है कि माइंड नहीं चलता है तो वो क्या है, वो खाता है। ये सब राहु की देन है। और सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है। अगर उसने स्मोकिंग नहीं की तो उसकी दिनचर्या नहीं हुई। तो देखिए कि धूप बत्ती तो कम बिकती है और सिगरेट ज़्यादा बिकती है, जबकि दोनों धुएं का कारण है। वो बृहस्पति की देन है और वो राहु देव की देन है। तो राहु का जो युग चल रहा है वो देखिए आपके सामने साक्षात है, मैं आपको बता रही हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, सुबह से पान की, तंबाकू की दुकानों पर कितनी भीड़ लग जाती है और आदमी 500 के हरे हरे नोट न्यों ही दे जाता है। और धूप बत्ती खरीदने में 10 रुपए की अगर पत्नी ने कह दिया तो उसको लाने में 100 बरस लग जाएंगे। न्यों कह देगा भूल गया मैं, क्योंकि 10 की सिगरेट पी ली ना, वो धूप बत्ती लाने में विश्वास नहीं रखा। तो वही चीज़ है कि राहु का युग चल रहा है। अगर आपने राहु की ट्रिक ले ली, अगर आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं और आपने राहु को अपने जीवन में अपना लिया, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि राहु को आप कैसे अपनाएंगे और उसका कैसे ट्रिक लेंगे, तो आपके जीवन में धन दौलत की, ऐश आराम की, शुक्र की, भौतिक सुख साधनों की गारंटी मेरी है, कोई कमी नहीं होगी और आपके जीवन में सर्व सुख होंगे। बस आपको क्या करना है कि राहु को अपने जीवन में सकारात्मक लेके आना है। अगर नकारात्मक भी है तो आपको थोड़ी सी ट्रिक से चलना है, और आप ट्रिक से चलते हैं तो आप ट्रैक पर ज़रूर पहुंचेंगे और ट्रैक पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। अब क्या है कि जो राहु है उसका मैंने आपको बताया। आप जैसे कि आप शाम होती है तो शाम को देखिए कि मैखाने में जाने का मन करता है, बार में जाने का मन करता है, वो राहु का सारा वातावरण है। वहाँ पर नहीं गए और वहाँ पर शराब नहीं पी तो वहाँ पर से हमारा मूड नहीं बना। और राहु की चीज़ें क्या हैं आजकल देखिए, समोसे कचौरी खाने से आदमी बीमार पड़ जाता है। मोमोज है, बर्गर है, चाउमीन है, जंक फूड है, पास्ता है, इसको खाना कितना पसंद करता है और उसका पेट खराब नहीं होता। और समोसे कचौरी से वो बीमार पड़ जाता है क्योंकि वो बृहस्पति की होती है। और जो राहु का सामान है वो जंक फूड होता है, उबला हुआ मैदा होता है। तो देखिए आज के युग में कितना बिक रहा है। तो आप देखिए कि युग राहु का चल रहा है। राहु डॉन है, कलयुग का किंग है। अगर राहु, केतु और शनि शुभ वातावरण में आ जाए और ये फल जाए तो शुक्र अपने आप ऑटोमेटिकली खिंचा चला आता है। आपके पास कभी भी रुपया, पैसा, दौलत की कभी भी कमी नहीं रहती है और आप ऐश और आराम की जिंदगी जीते हैं। तो मित्रों, अगर ये 3 ग्रह जो शुक्र, राहु और केतु शुभ हो जाए तो शुक्र अपने आप खिंचा चला आता है
और आपके जीवन में अकूत धन संपत्ति दौलत का मालिक बनाता है। तो राहु की जो चीजें हैं जंक फूड है, अगर आप इसको खाते हैं तो क्या होता है कि राहु एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, आपके स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता है। तो राहु की चीज़ों से अवॉइड कीजिए। राहु को अगर प्रसन्न रखना है तो उपाय के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ कि आप जंक फूड खाइए, लेकिन कभी कभी खाइए, अवॉइड कीजिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा। आप जो खाते हैं सात्विक भोजन करिए, हरी साग सब्जियों का सेवन करिए। हरी साग सब्जियां जो बुध की होती हैं और चोकर वाली रोटी खाइए, तो आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की जो है कृपा होगी, तो राहु अपने आप सकारात्मक हो जाएगा। क्योंकि जो कि राहु है वो देवगुरु बृहस्पति का चेला है। राहु और केतु देवगुरु बृहस्पति के चेले हैं, तो ये शुभ प्रभाव देंगे। और जब शुभ प्रभाव देने पे आ जाते हैं तो रातों रात अमीरी योग बना देते हैं। तो यहाँ पर राहु पंचम भाव में बैठकर आपके जीवन में एक अच्छा सा आइडिया लेकर आ रहा है। अगर आप टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं और आप धनु राशि धनु लगन वाले हैं, कंप्यूटर का काम करते हैं, आप मोबाइल का काम करते हैं या मोबाइल से आप कोई जैसे वीडियोस बनाते हैं या कोई ब्लॉगर हैं या कोई आप यूट्यूबर हैं, तो इसमें राहु आपको तरक्की के योग बना रहा है, क्योंकि इसके माध्यम से आपको पैसा आने के योग बन रहे हैं। राहु क्या है, विदेश की कनेक्टिविटी भी है, आपको विदेश से लाभ होगा और विदेश से भी पैसा आने के योग बन रहे हैं। तो राहु आपको प्रमोट कर रहा है और राहु बन गया है कलयुग में डॉन, और आप इस डॉन का लाभ उठाइए। अपने जीवन में सकारात्मकता को रखिए, साफ सफाई रखिए, घर में टॉयलेट को क्लीन रखिए, अपने वॉशरूम को क्लीन रखिए, बाथरूम को क्लीन रखिए, वॉश बेसिन को साफ रखिए। और राहु की जो नेगेटिविटी सामान है, कबाड़ है, उसको घर से बाहर निकाल दीजिए। मैं आपको उपाय बता रही हूँ, ये महा उपाय करते हैं तो आपके जीवन में ये राहु शुभ पहर के रूप में आता है और शुभता देने लगता है। और धनु राशि जो धनु लगन वाले हैं वो रातों रात माला माल हो जाते हैं। आप कोई जैसे 2 नंबर का धंधा करते हैं या कोई दवाई से संबंधित काम करते हैं, तो इसमें भी आपको राहु तरक्की देने आ गया है, क्योंकि राहु हो गया है बाहुबली। और जब बाहुबली कोई ग्रह हो जाता है तो आपको क्या करता है, कई गुना फल अच्छे देने लगता है। तो मित्रों, ये था कलयुग में जो राहु है किंग, वो अब डॉन हो चुका है, तो इसका आपके जीवन पर प्रभाव। तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अपने परिवार में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आपकी तो नॉलेज बढ़ी रही है, उनकी भी नॉलेज बढ़ सके। तो मित्रों, आप खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का आशीर्वाद लीजिए और हमारी वीडियो को देखते रहिए, जिससे आपको नई नई नॉलेजेबल जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।